भाई प्राडा वाले 500 रुपए के चप्पल को 1.25 लाख में बेच रहे हैं और कमाल की बात यह है कि लोग उसको खरीद भी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, अब चलो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जो कोल्हापुरी चप्पल 400 से 500 रुपए में बिकती है ना, उसी से इंस्पायर होकर प्राडा वालों ने सेम डिजाइन बनाया, उस पर अपना लोगो लगा दिया और भाई अब उसको 1.25 लाख में बेच रहे हैं। और लोग उसको इसलिए भी खरीद रहे हैं क्योंकि प्राडा एक बहुत बड़ा ब्रांड है और भाई लग्जरी मार्केट में ना सिर्फ ब्रांड देख के प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट कैसा भी रहेगा ना लोगों को फिर भी चलता है। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई प्राडा इतना बड़ा ब्रांड है लेकिन उसने कोल्हापुरी चप्पल की डिजाइन की कॉपी क्यों करी, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसमें प्राडा वालों का क्या फायदा है, वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखो यार, अगर आप कोई भी यूनिक डिजाइन बनाते हो ना तो आपको R&D में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन प्राडा वालों ने क्या किया, एक पॉपुलर डिजाइन था उसको उठाया और उसके जैसी सेम चप्पल बना दी, उस पर अपना लोगो लगा दिया, जिससे उनका R&D का पैसा काफी ज्यादा बच चुका है। और दूसरी बात, कोल्हापुरी जो चप्पल है ना भाई अपने कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल चप्पल है, ठीक है। लोगों का इमोशन उस चप्पल के साथ में जुड़ा हुआ है और भाई काफी टाइम से ना लोग उस चप्पल को पसंद भी कर रहे हैं और भाई उसको पहन भी रहे हैं। तो प्राडा वालों ने उनकी कॉपी कर ली, तो ये एक न्यूज बन गई। काफी सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया है, मैंने अभी देखा हूँ कि भाई प्राडा जैसे बड़े ब्रांड ने हमारे कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन की कॉपी कर ली। तो भाई ये बहुत बड़ी न्यूज बन गई, यहाँ तक कि हमारे जैसे क्रिएटर्स ने भी ना इस न्यूज को कवर किया है। तो इससे भाई प्राडा वालों को ये फायदा हुआ, उनकी बिल्कुल फ्री में मार्केटिंग हो गई। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कॉपी कर लिया मतलब निगेटिव मार्केटिंग हुई ना, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई चलो पॉजिटिव भी मार्केटिंग हो गई। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। देखो भाई मार्केटिंग ना मार्केटिंग होती है, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आपका ब्रांड लोगों को दिख रहा है, अब वो निगेटिव वे में दिखे या पॉजिटिव वे में दिखे, लेकिन लोग आपके ब्रांड को जान रहे हैं। अब भाई प्राडा वालों ने कोल्हापुरी चप्पल की कॉपी करी, अब ये निगेटिव मार्केटिंग हो रही है। लेकिन यार एक चीज तुम समझो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जो कोल्हापुरी चप्पल थी ना भाई पहले इंडिया में ही पहनी जाती थी, इसका जो डिजाइन था उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन प्राडा जैसे ब्रांड ने जब से इसको कॉपी किया है ना भाई, ये डिजाइन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। और काफी सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार प्राडा वालों ने ना कॉपी करके अच्छा नहीं किया, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार प्राडा वालों ने कॉपी करके अच्छी चीज करी है। अब मैं आपको बताता हूँ अच्छी चीज क्यों करी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, प्राडा वालों ने डिजाइन उठाया और उसकी सेम टू सेम कॉपी बना दी और अब उसको बेच रहे हैं 1.25 लाख में। हमारी ये जो कोल्हापुरी चप्पल है वो ट्रेडिशनल चप्पल है भाई, ठीक है। इसका जो डिजाइन है ना किसी ने भी पेटेंट नहीं कराया है, ठीक है। तो पेटेंट नहीं कराया तो कोई भी इसके डिजाइन को यूज कर सकता है, कोई लीगल इशू ही नहीं है। तो प्राडा वालों ने उस डिजाइन को उठाया, अब उसको वर्ल्ड वाइड बेच रहे हैं। जहां पहले वो जो डिजाइन था भाई सिर्फ इंडिया में यूज किया जाता था, इंडिया में वो चप्पल चलती थी, लेकिन प्राडा वालों ने उस डिजाइन को उठाया, अब भाई वो जो चप्पल है वर्ल्ड वाइड बिकेगी। तो भाई किसका फायदा हो रहा है, हमारे ट्रेडिशनल चप्पल का फायदा हो रहा है। वो डिजाइन इंडिया भर में पॉपुलर हो रहा है, लोग उसकी वैल्यू देंगे भाई, 1.25 में वो डिजाइन खरीदा जाएगा। मतलब हमारे ट्रेडिशनल चप्पल को एक वैल्यू मिली है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे इंडिया में जो कोल्हापुरी चप्पल बिकती है, ठीक है, वो बिकती है कितने में, 400 से 500 रुपए में। अब उसको प्राडा वाले बेचेंगे भैया 1.25 में। अब इसके पीछे का भी मैं रीजन बताता हूँ। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हमारी जो कोल्हापुरी चप्पल है वो लगभग 400 से 500 रुपए में बिक रही थी, लेकिन प्राडा वाले ऐसा क्या कर रहे हैं जिनकी चप्पल भाई 1.25 में बिक रही है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है भाई, प्राडा ना एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और ब्रांड कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्रांड बनता है ना भाई, ये मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऐसा शोकेस करोगे कि भाई ये बहुत लग्जरी है, ये बहुत इलाइट है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको अगर तुम खरीदते हो तो भाई आप एक बहुत बड़े आदमी हो, या जो भी ऐसे इस तरह से मार्केटिंग की जाती है। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लाते हैं, उन सेलिब्रिटीज से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं। जिससे मान लो मैं किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहा हूँ और उसी सेलिब्रिटी ने वो प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, मैं भी यूज करूंगा, चाहे फिर मेरे को उसके लिए लाखों रुपए भी देने पड़ेंगे ना, और अगर मैं एबल हूँ तो भाई मैं दूंगा। इस तरह से ना वो अपने ब्रांड को बड़ा करते हैं। और जहाँ एक बार ब्रांड बड़ा बन जाता है ना भाई, फिर वो 500 रुपए की चीज रहेंगी और वहां पे उसका लोगो भी लग गया ना, तो वो सीधी लाखों रुपए की बन जाती है। तो ये फायदा होता है ब्रांडिंग का। तो प्राडा जो है ना भाई वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो उस ब्रांड के दम पे ना 400 से 500 रुपए बनने वाली चीज आज 1.25 में बिक रही है। और भाई 1.25 में बिकेंगी भी, क्यों नहीं बिकेंगी, डेफिनेटली बिकेंगी। अब उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये जो लग्जरी वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, वो उसको किस तरह से बेचेंगे, किस तरह से उन्होंने मार्केटिंग की है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बोलते हैं कि यार ये जो चप्पल होती है ना ट्रेडिशनल चप्पल है मेन बात तो, और उसके बाद में ये हैंडमेड बनाई जाती है, लेदर फिनिश की चप्पल है, लेदर से बनाई जाती है और उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और भाई एक ट्रेडिशनल चप्पल है, तो आप अगर इसको खरीदते हो तो आपको भी बहुत ही सही लगेगा कि यार ट्रेडिशनल चप्पल है, ऊपर से 1.25 की चप्पल तुम पहन रहे हो। तो भाई ये अपने आप में ना एक लग्जरी वाला सेगमेंट हो जाता है, जहाँ पे ब्रांड्स अंधा पैसा लेते हैं और लोग अंधा पैसा देते भी है। और भाई काफी सारे लोगों के दिमाग में और एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ये 1.25 की चप्पल है, जबकि वो 400 से 500 रुपए में मिल रही है, तो कोई बंदा 1.25 की चप्पल क्यों खरीदेगा। तो उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। भाई वो प्राडा की चप्पल है, अगर तुम पहनोगे कोई देखेगा कि भाई बंदे ने प्राडा की चप्पल पहना है, वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा रईस है और ये चप्पल 1.25 की है। और अगर चप्पल नहीं भी बिकती ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा उस चप्पल को बनाना बंद कर देंगे, उसको लिमिटेड एडिशन कर देंगे और भाई 1.25 के जगह पे ना 2 लाख 3 लाख रुपए में बेचेंगे ना, फिर भी लोग खरीदेंगे क्योंकि भाई वो लिमिटेड एडिशन है और ऊपर से भैया ट्रेडिशनल
चप्पल है, जो मतलब बहुत बड़े उसके फैन है ना उस चप्पल के, मतलब जो लोग उसको पसंद करते हैं भाई, वो डेफिनेटली पैसे देंगे भी। और लिमिटेड एडिशन के प्रोडक्ट्स की ना वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ती रहती है। अगर तुम नाइकी के भी शूज देखोगे ना भाई, उनकी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ते रहती है। तो वैसा ही है, अगर नहीं भी बिकी तो लिमिटेड एडिशन बना देंगे जिसकी वैल्यू भाई टाइम के साथ में बढ़ती रहती है। तो भाई ये सारी स्ट्रेटेजी होती है प्राडा वालों की और भाई लग्जरी ब्रांड्स की। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि प्राडा वालों ने कोल्हापुरी चप्पल की डिजाइन की कॉपी क्यों करी और उसमें प्राडा का कितना फायदा हुआ। ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई है, कितना फायदा होने वाला है वो भी सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दो, और ऐसे ही अगर आपको बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई मुझे सब्सक्राइब कर लो।